तो मैं आ चुका हूँ हेड़ा खान मंदिर में और इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अभी मैं आगे चलता हूँ, मास्क पहन लूँगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ पूरे मंदिर का व्यू। तो ये चिलिया नौला, जो फाइनली मैं वर्ड बोलना सीख गया, चिलिया नौला करके एक जगह है, वहाँ पे ये मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है। आगे चलते हैं और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। इस मंदिर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, श्री श्री 1008 हेड़ा खान वाले बाबा जी शिव स्वरूप हैं, ऐसा जनता का मानना है। स्वामी परमहंस योगानंद की आत्मकथा के अनुसार भी बाबा शिव स्वरूप हैं तथा सृष्टि की रचना से ही वो समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। हेड़ा खान वाले बाबा का पिछला अवतार 1820 वर्ष के योगी के स्वरूप में सन 1970 में प्राचीन कैलाश पर्वत की तलहटी ग्राम हेड़ा खान की पवित्र गुफा में हुआ था। उन्होंने कभी किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया। 14 फरवरी 1984 को बाबा जी समाधिस्थ हो गए और बाबा जी ने चिलिया नौला मंदिर का निर्माण 1976 से शुरू किया तथा 15 जून 1983 को श्री CPNC तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मंदिर के मुख्य मूर्ति श्री श्री 1008 हेड़ा खान वाले बाबा के पूर्व स्वरूप की है, जो सन 1922 में समाधिस्थ हुए थे। तो ये था इस मंदिर के बारे में। आगे मैं आपको अंदर मंदिर दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है और बहुत ही अच्छा है इसका व्यू। तो आप अगर आ रहे हैं रानीखेत तो इस मंदिर को विजिट करना ना भूलें। यहाँ पे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ तक आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, प्रीति जिंटा, सब लोग यहाँ पे आते हैं। तो एक बार आप भी इस मंदिर में ज़रूर विजिट करें। बाकी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है। उत्तरी हिमालय में कुर्मांचल क्षेत्र है, इसे कुमायूं भी कहा जाता है। इसकी पर्वतमालाएं दूर दूर तक फैली हैं। इसकी तलहटी में स्थापित है हेड़ा खान सिद्धाश्रम। गांव के लोगों ने तथा आसपास के अन्य क्षेत्रीय निवासियों ने भी बाबा हेड़ा खान के जन्म स्थान, नाम, गांव, परिवार और सभी की खूब छानबीन की, किंतु कहीं भी कोई आधारभूत जानकारी नहीं मिली। बाबा जैसे अनामी थे, वैसे ही उनके माँ बाबा, जन्म स्थान, गांव का पता नहीं चला। उस समय भले ही ये सब रहस्य रहा हो, परंतु कालांतर में बाबा के संपर्क में आने, उनके चमत्कार देखने तथा उनकी अपरिमेय शक्ति का आकलन करने पर क्षेत्रीय सभी लोगों ने उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में सम्मान दिया तथा उनका यशोगान किया। अल्मोड़ा क्षेत्र के कई बड़े बूढ़े लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि बाबा जब हवन करते थे तो वह घी की जगह जल का इस्तेमाल करते थे और वह जल भी घी की तरह ही प्रज्वलित होता था और वह जल थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते थे। ऐसे चमत्कारों के आधार पर वहाँ के जो शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों ने बाबा को अस्वस्थामा का स्वरूप माना, बट बाबा उससे भी आगे बहुत कुछ थे। प्रसिद्ध लेखक इंद्रचंद्र जोशी कहते हैं कि उनके पैरों में 8 सिद्धियां थी, उनकी छाया नहीं दिखती थी और भूख प्यास से वो बिल्कुल परे थे। उनके पैरों के छाप भी नहीं पड़ते थे। शिव अवतार होने की पुष्टि एक और प्रमुख घटना से भी होती है। वो एक बार बद्रीनाथ धाम गए, वहाँ मंदिर में ध्यान लीन होकर बैठे हुए थे। आरती पूजा हुई तो पुजारी प्रसाद लेकर आया, बाबा को पुकारा पर वो ध्यान में लीन थे, ना हिले ना बोले। पुजारी को लगा कि बाबा ने बद्रीनाथ भगवान का प्रसाद ठुकाकर अवज्ञा की है। वो बड़े पुजारी के पास गया, उसने सारा किस्सा बड़े पुजारी को सुनाया। बड़े पुजारी भी प्रसाद लेकर बाबा को देने आए, पर बाबा कुछ नहीं बोले और वो वहाँ से उठे और एक बड़ी सी शिला पे एकांत में जाकर बैठ गए। पुजारी भी वहाँ से चले गए। तभी रात को स्वप्न में माता महालक्ष्मी जी बड़े पुजारी को संबोधित किया कि वो शिव अवतार है, मैं स्वयं उनको प्रसाद खिलाती हूँ। बाबा बहुत कम बोलते थे, परंतु उनमें ज्ञान, वेद, पुराण, उपनिषदों, स्मृतियों पर घंटों बोलते थे और उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल थी और बहुत ही डीप में जाके वो किसी भी रहस्य को समझाते थे। एक बार एक विद्वान पंडित ने उनसे प्रश्न किया कि वेदों पुराणों में भगवान के विराट रूप की बात की गई है, क्या वह विराट रूप हम नहीं देख सकते? बाबा ने कहा, क्यों नहीं, एक काम करो, अपने नेत्र मूंदो, भगवान का भजन करो और कुछ देर फिर आंखें खोलकर देखकर बताओ कि क्या दिखता है। पंडित ने वैसा ही किया, परंतु यह क्या, पंडित जी को बाबा के असंख्य रूप दिखे। धोती, कुर्ता, टोपी पहने, पास, दूर, ऊपर, नीचे, सभी तरफ बाबा ही बाबा।
पंडित उस रूप को देखकर बाबा के शरणागत हो गए। एक और घटना है, एक यूरोपीय जोड़े ने बाबा को यूरोपीय वेशभूषा में यूरोप में देखा। रूस में भी उन्हें देखा गया, पर धोती कुर्ता जैसी वेशभूषा में ही। कुमाऊं क्षेत्र में ही लोगों के साथ अनेक घटनाएं घटी है, जिनसे प्रमाणित हो गया हेड़ा खान बाबा की अपरिमेय मृत्युंजय शक्ति कभी झुठलाई नहीं जा सकती। शीतला खेत के पास चंपा गांव के एक ठाकुर की लड़की बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठाकुर यद्यपि बाबा का भक्त था, किंतु उसे अपने भाग्य का फल मानकर वह मृत्यु देह की अंतिम संस्कार के लिए बाजार में सामान इत्यादि लेने चला गया। जब लौटा तो बाबा दिखे। ठाकुर ने सादे शब्दों में बाबा से कहा, बाबा मेरी लड़की मरी है, उसी का अंतिम संस्कार करने के लिए सामान लेने आया हूँ, फिर मिलूंगा। बाबा ने कहा, जीवित की अंतिम क्रिया नहीं करते बेटे। इसका ठाकुर ने देखा कि उसकी लड़की की जो सांस है वो लौट चुकी है, उसकी लड़की को फिर से जीवन प्राप्त हो चुका है। ऐसी ही घटना रामदत्त नामक एक सज्जन के साथ घटित हुई। उसका भाई मर चुका था। दाह संस्कार के पूर्व रामदत्त तालाब पर नहाने गया। वहां उसे बाबा मिले। बाबा से चर्चा शुरू की तो बाबा रामदत्त के पीछे पीछे उसके घर आए। एक घास का रस उस मृत भाई के मुंह में निचोड़ा, वह धीरे से जी उठा। ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई हैं बाबा के जीवन में, जिन्होंने एक स्वर्णिम इतिहास रचा उस कुमाऊं क्षेत्र में। आज भी अनंत श्री हेड़ा खान महाराज योगी राज बाबा जीवित हैं, वह अजर अमर है। उसी क्षेत्र में मिलते हैं पर गिने चुने लोगों को। तो यार रानीखेत के आज के सारे स्पॉट हमने लगभग कंप्लीट कर लिए। अगर आप रानीखेत आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्क भी देखने को मिल जाते हैं। राजीव गांधी पार्क, उसका बाद स्मृति पार्क, मतलब बहुत सारे गार्डन्स बना रखे हैं, क्योंकि एक तरह का कैंट एरिया है, तो बहुत साफ सुथरा है। हर जगह छोटे मोटे आपको पार्क मिल जाते हैं। उसके बाद खूबसूरती के मामले में ये नैनीताल और अल्मोड़ा से भी बहुत खूबसूरत है। हरियाली है, ग्रीनरी है, घूमने की जगह थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप एक नेचुरल चीज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आए। बड़े बड़े पेड़, ऐसा लगता है कि चारों तरफ वॉलपेपर है, इतनी खूबसूरत जगह है ये। उसके बाद आप यहाँ शांति से रह सकते हैं। अब बात करते हैं मेरा कल का जो प्लान है। कल का जो मेरा प्लान होगा वो होगा कि हम सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे 7 बजे करीब कैंची धाम घूमेंगे, चेकआउट कर देंगे यहाँ से। कैंची धाम में थोड़ा समय निकाल के हम निकल जाएंगे नैनीताल में हम फिर से नैना देवी मंदिर जाएंगे, वहीं पर अपना व्लॉग एंड करेंगे। अगर प्लान ऐसा ही रहा तो, मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर कोई हर्डल नहीं आया बीच में तो, और स्कूटी देंगे, और स्कूटी देने के बाद हम चले जाएंगे काठगोदाम, और काठगोदाम से फिर हमारी वापसी की ट्रेन है, तो हम वहाँ से वापसी हो जाएंगे। तो ये था मेरा टोटल प्लान। अब मैं आपको बता देता हूँ आज का बजट। तो आज का जो बजट था 990 रुपये का होटल था KMVM का। तो अगर भी आप भी यहाँ पे आ रहे हैं रानीखेत, तो चिलिया याना जो एक जगह है, फिर मैं भूल गया उसका नाम क्या लेते हैं, ये जगह है। यहाँ पे KMVM का जो होटल है हेड़ा खान मंदिर के ठीक सामने, आप उसको बुक करें, क्योंकि यहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छा दिखाई देगा और सिटी से थोड़ा शोर शराबा कम है। तो 990 रुपये का मेरा होटल था, 600 रुपये स्कूटी के थे, 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया मैंने, और उसके बाद फिर 550 के लगभग मेरा फूड का खर्चा आया है टोटल, डिनर वगैरह सब मिला के। तो टोटल यहाँ का जो ऑलमोस्ट जो बजट बैठेगा वो पड़ेगा आपका 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये में आप रानीखेत आराम से घूम सकते हैं। बाकी बातें मैं आपसे कल सुबह करता हूँ। अभी डिनर वगैरह करके मैं सोने जा रहा हूँ। रानीखेत से कैंची धाम की जो डिस्टेंस है वो 35 से 40 किलोमीटर के बीच है, और जाने में लगभग आपको 1 से सवा घंटा लग जाता है। रोड जो है बहुत अच्छी है और रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, और मैं रानीखेत से सुबह 8:30 बजे 9 बजे करीब निकल गया था। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, और अभी आप जो जगह देख रहे हैं वो कैंची धाम का नाम सुनते हैं जो सबसे पहले चीज़ आती है वो है बाबा नीप करोरी
महाराज की और दूसरी जो है स्टीव जॉब्स की। अगर आप आईटी से हैं तो आप जानते होंगे। एप्पल स्टार्ट करने के पहले स्टीव जॉब्स यहाँ पे आए थे और 6 मंथ रहे थे। उसके बाद वो गए थे और उन्होंने एप्पल अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। उनके बाद मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ आए थे और रहे थे। ये जगह बहुत ही अच्छी है। मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल फीलिंग जो है वो यहाँ आपको आती है। और आप सोच के भी नेगेटिव यहाँ पे नहीं सोच सकते, इतनी अच्छी जगह है। और इस जगह की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस जगह की सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल दिखावा नहीं है, सादगी है और बिल्कुल भी दिखावापन नहीं है। अंदर आपको मोबाइल कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई दान दक्षिणा का दबाव नहीं है। बहुत अच्छी जगह है। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वो एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली जी के संबंध में कुछ रोचक बातें। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर का त्याग कर दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात में ववनिया मोरब्बी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारे जाने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए और ऑफिशियल्स ने ट्रेन चलाने का ऑर्डर दे दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान सहित ट्रेन में बिठाया। बाबा की ट्रेन में बैठते ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनवाने का विचार किया। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पतंग नगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल है। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति की स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं और इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर है। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। कहा जाता है कि जो उनके पहले विदेशी भक्त थे रामदास, जिनका नाम था, ओरिजिनल नेम उनका था रिचर्ड एल्बर्ट। वो अमेरिका में एक बहुत नशेड़ी थे, मतलब ड्रग्स का सेवन करते थे। वो बाबा नीम करोली के पास आए और उन्होंने कहा कि आप योग साधना में क्या रहते हैं, आप ये ड्रग्स को ट्राई कीजिए। और बाबा ने उनके मुट्ठी में भरे जितने भी ड्रग्स थे सबको लेके वो खा गए और उनको बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। ये सब देख के रिचर्ड एल्बर्ट, जो कि उनका बाद में नाम चेंज करके वो रामदास बन गए, वो बहुत प्रभावित हुए बाबा से और बाबा के भक्त बन गए। और उन्हीं ने जो किताब लिखी, उसी किताब को पढ़ने के बाद जो स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग यहाँ पे आए थे। मार्क जुकरबर्ग को स्टीव जॉब्स ने ही सलाह दी थी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन स्टीव जॉब्स उसी बुक को रेफर करके यहाँ पे पहुँचे थे। कहा जाता है कि जो बाबा नीम करोली थे, उनका जो फेवरेट फ्रूट था वो भी एप्पल था। उन्होंने अपना शरीर त्याग 11 दिसंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते थे। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। हनुमान जी का यह मंदिर बिगड़ी तकदीर बना देता है और यहाँ पे देश विदेश से लोग
हजारों लोग यहाँ पे आते हैं अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने के लिए। 27 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी जी फेसबुक के मुख्यालय में थे, फेसबुक के ऑफिस में, तब मार्क जुकरबर्ग ने बातों बातों में बताया था कि जब वो इस कन्फ्यूजन में थे कि फेसबुक को बेच दे या अपने पास रखे, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी थी। और जब वो कैंची धाम पहुंचे और वहां से जब आए तो उनके पास एक नया मिशन था फेसबुक को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक को बनाया। तो अगर आप नैनीताल आए हैं तो ये जगह मिस बिल्कुल मत करना। और बहुत अच्छी किस्मत थी मेरी जो मैं यहाँ से रानीखेत से जा रहा था, और ये जगह मुझे बंदर है यार एक्चुअली, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं रानीखेत से जा रहा था तो मेरे माइंड में थी कि मुझे ये जगह कवर करनी है, और मैंने ये जगह कवर की। तो अगर आप नैनीताल में हैं या रानीखेत में हैं तो ये जगह ज़रूर विज़िट करिए, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग ही शांति मिलेगी, मतलब मैं बता नहीं सकता, ऐसी फीलिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। आप आओगे खुद महसूस करोगे। तो अगर आप नैनीताल में हैं तो इस जगह पे ज़रूर आएँ। बाकी अब मैं जा रहा हूँ नैनीताल, और नैनीताल में मैं जाऊँगा जो नैना देवी मंदिर था वहाँ पे, और वहीं पे मैं अपने ट्रिप का जो है भी एंड करूँगा, क्योंकि काठगोदाम से फिर मेरी ट्रेन है वापसी की। तो अगर आप ये जो रूट मैंने कवर किया है, ये अगर आप कवर भी करना चाहते हैं पूरा अच्छे से, तो आप काठगोदाम से आपको ट्रेन वगैरह मिल जाती है, नैनीताल से आपको टैक्सी वगैरह, शेयर टैक्सी, बस वगैरह हर जगह की मिल जाती है। तो अब मैं चलता हूँ नैनीताल की तरफ और आपसे मिलता हूँ वहीं पर। 1 hour later. यार बहुत लंबी लाइन लगी है। मैं नैना देवी मंदिर पहुंच चुका हूं, पार्किंग में खड़ा हूं, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरी ट्रेन है काठगोदाम से 3:30 बजे। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से चलता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पूरा पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जगह के साथ, किसी नए दिन के साथ। तो स्क्रॉल करेंगे किसी नई जगह को। तो जब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे ज़रूर दें।